हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत बढ़िया हो। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा बच्चों। तो इस वीडियो में बच्चों हम बात करेंगे जनरली बच्चे जब 10th पास आउट होते हैं और पास होने के बाद बच्चों जब वो कॉमर्स में कैरियर बनाने के लिए या कॉमर्स स्ट्रीम से स्टडी करने के लिए जब सोचते हैं तो उनके बाद बच्चों कॉमर्स तो ले लेते हैं, लेकिन पूरे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स 11th और 12th और आगे भी उनको अकाउंट्स के जो बेसिक रूल्स होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, वो पढ़ तो लेते हैं, बट एक्चुअली जो उसकी एग्जांपल्स होते हैं, एग्जांपल के साथ साथ जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है वो समझ नहीं पाते, और ड्यू टू दिस ये प्रॉब्लम बच्चों उनको पूरी लाइफ फेस करना पड़ता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो स्टूडेंट बेसिक के लिए प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो चलो बच्चों बात करते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट। आपने अक्सर बातें देखा होगा बच्चों कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल। तो चलो देखते हैं कि पर्सनल, रियल और नॉमिनल की जो फैमिली है इसमें और भी कितने मेंबर्स हैं। हाँ जी, तो बात करते हैं। तो पर्सनल अकाउंट्स को हमने डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट्स में। नेचुरल पर्सन, जान है तो जहान है, ऐसे लोगों के बीच में आता है जिनके पास जान है। आर्टिफिशियल पर्सन, जो बच्चों इंसान तो नहीं है बट इंसानों जैसा काम करता है, जो प्राणी तो नहीं है बट प्राणी जैसा काम करता है, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, जिसकी एक पहचान है, जिसके पास बच्चों कंपनी एक्ट 2013 जैसे एग्जांपल बच्चों आप टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी का अकाउंट्स आप बात कर सकते हो। तो चलो बातें करते हैं, कुछ एग्जांपल हमने देख रखा है। और एक है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, जो एक्चुअली होता है एक्सपेंस और इनकम जैसा, लॉस जैसा, बट उसको क्या है रिप्रेजेंटेटिव का मतलब मैंने यहाँ हुआ इंडिकेट करना, जिसको हम याद रख पा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलो बातें करते हैं बच्चों नेचुरल अकाउंट में क्या क्या आता है। हम लोग देखते हैं बच्चों कुछ प्राणियों के हमने यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। वो प्राणी कौन कौन है? विशाल अकाउंट, रोमित अकाउंट, आदित्य अकाउंट, देवांश अकाउंट, अजय अकाउंट और लास्ट नेम है अंकिता अकाउंट। तो ये जो प्राणी है ये नेचुरल है, और नेचुरल बच्चों क्या है यहाँ पे नाम है। ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन क्या बच्चों? जो मैन मेड है, जैसे आपका अपना क्लासेस पी स्मार्ट एकेडमी का अकाउंट, एक हॉस्पिटल है बच्चों जिसका नाम है ग्रेस हॉस्पिटल, और एक सीए फॉर्म है, इन फ्यूचर आप भी सीए बनोगे, सीएस बनोगे, सीडब्ल्यू बनोगे। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया पीवी एसोसिएट्स अकाउंट। तो जो मैन मेड है, जिसकी एक अपनी आइडेंटिटी है, उसे क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव में बच्चों हम लोग बात पे आते हैं, बट उसके लिए एक टॉपिक और पढ़ना पड़ेगा हमें, फिर हम इस पे आते हैं। राइट, चलो बात करते हैं बच्चों रियल है। रियल अकाउंट क्या लेते हैं बच्चों? रियल अकाउंट बच्चों 2 पार्ट्स में डिवाइड है, गुड्स और एसेट्स। एक्चुअली रियल की जो मीनिंग हुई, रियल मींस क्या होता है? वास्तविक। अब वास्तविक क्या बच्चों? गुड्स है तो हम लोग सेल्स और परचेज करेंगे। तो गुड्स का एग्जांपल हो बच्चों सेल और परचेज करना, या तो कोई चीज हम खरीदेंगे या तो कोई चीज हम बेचेंगे। अब एसेट्स में क्या होता है? जो हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं, बिल्डिंग, फर्नीचर, बाइक, मशीन, कैश भी ले लेते हो बच्चों। ठीक है, कैश है तो ऐसे आप अक्सर बोलते हो, तो कैश भी जो है वो आ जाता है रियल अकाउंट्स के एसेट्स की कैटेगरी में। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया अभी पर्सनल अकाउंट, और क्या पढ़ लिया हमने? रियल अकाउंट। अब चलो बातें करते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। भाई नॉमिनल अकाउंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया बच्चों। अब नॉमिनल अकाउंट का जो एग्जांपल है नॉमिनल, क्या है? नॉमिनल। अब नॉमिनल को यहाँ पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया बच्चों, एक्सपेंस और लॉसेस। तो चलो देखते हैं बच्चों किस टाइप के एक्सपेंस होते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सैलरी पे किया, रेंट पे किया, लाइट बिल पे किया। तो जनरली एक्सपेंस के बारे में हम लोग जानते हैं। अगर कुछ पेमेंट किया हमने तो बच्चों हमारा अकाउंट क्या होता है? माइनस होता है। हमारा कैश बैलेंस होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और सामने वाले का होता है प्लस होता है, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों द पार्ट ऑफ नॉमिनल अकाउंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, और लॉस का एग्जांपल क्या बच्चों? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। कोई भी एसेट्स जिस प्राइस में हमने परचेज किया हुआ था उसको परचेज प्राइस से कम में सेल किया तो हमें क्या फेस करना पड़ेगा? लॉस। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस एज वेल एज लॉस। ठीक है, ओके। आगे बात करते हैं बच्चों इनकम। इनकम में कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों हम लोग। अब सैलरी पे किया तो एक्सपेंस हुआ, सैलरी रिसीव किया तो हमारे लिए क्या हुआ? इनकम हुआ। कमीशन पे किया तो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस है, और अगर कमीशन मिला तो हमारे लिए क्या है? इनकम है।
रेंट पे किया तो हमारे लिए एक्सपेंस है, बट इंस्पाइट दैट अगर रेंट हमें मिला तो हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो these थ्री एग्जांपल्स आर, इनकम के एग्जांपल हुए हमारे। ओके, अगर हमने एसेट्स को उसकी परचेज प्राइस से कम में सेल किया तो हमने लॉस फेस किया, इसे हमने लॉस का नाम दिया। बट अगर परचेज प्राइस से हमने ज्यादा में सेल किया तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो चलो बच्चों ये हमने नॉमिनल अकाउंट पढ़ लिया। नॉमिनल अकाउंट पढ़ने के बाद एक हमारा रहेगा था पढ़ने बच्चों रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जनरली हम लोग एक्सपेंस को पे कर देते हैं, जनरली एक्सपेंस को पे कर देते हैं तो इनकम भी हमें मिल जाती है। बट ड्यू टू दिस, किसी कंडीशन से, किसी रीजन की वजह से अगर एक्सपेंस हम नहीं पे कर पाए तो हमारी एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है और उसे हमें पे करना पड़ता है। या किसी ने बच्चों पहले से ही उस एक्सपेंस को पेमेंट कर दिया तो प्री पेड, प्री मींस होता है पहले और पेड मींस होता है पेमेंट कर दिया है। तो चलो देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। देखो अब सैलरी हमने पढ़ा नॉमिनल अकाउंट में, अगर हमने पे किया तो एक्सपेंस और रिसीव किया तो इनकम। तो दोनों कंडीशन में तो नॉमिनल अकाउंट होता है। बट अगर सैलरी हमने अभी तक पे ही नहीं की है तो उसे क्या बोलेंगे बच्चों, आउटस्टैंडिंग, अभी क्या है, बकाया है। और जो बकाया है बच्चों वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, तो एक्सपेंसेस बच्चों क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट जो हमने पढ़ा, रेंट पेड, सैलरी पेड, लाइट बिल पेड। बट अगर उसमें पहले एक वर्ड लग गया प्रीपेड, हमने पहले से ही करके रखा है तो वो बन जाता है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। ठीक, इनकम हमने काम किया है, सैलरी भी हो गई है बट अभी मिली नहीं है तो ये क्या होता है, रिसीवेबल। तो अभी नहीं मिला है तो ये क्या बन गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वेरी गुड, आगे बात करते हैं। अब इस एक्सप्लेनेशन के हेल्प से हम समझेंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट जो रूल बना है उसको हम कैसे यूज करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा है पर्सनल, तो पर्सनल कितने टाइप के बच्चों, 1 2 3, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये जो प्राणी है, एग्जांपल में समझेंगे, अगर इनको कोई चीज प्राप्त हुई, रिसीव हुई तो क्या हो जाएगा, डेबिट। अगर इन्होंने कोई चीज दी तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। समझा? ओके, रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में हमने देखा था वापस से गुड्स और क्या सीखा था हमने, एसेट्स। डेबिट वर्ड कम्स इन, जो भी कुछ आएगा एज ए गुड्स एज ए एसेट्स वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और जो भी कुछ गुड्स या एसेट्स अपने पास से जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। इसलिए बोला गया डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। समझ में आया? ओके, चलो एक लास्ट समझते बच्चों, नॉमिनल अकाउंट। जैसे मैंने बताया एक्सपेंस और इनकम बच्चों नाम मात्र के होते हैं। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कौन से बच्चों एक्सपेंसेस हैं, हमने यहाँ पे 3 एग्जांपल समझा था। और लॉसेस क्या बच्चों, ये लॉसेस अगर एक्सपेंस हुआ या लॉस हुआ इन द फॉर्म ऑफ दिस वे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और अगर इनकम हुई या गेन हुआ इन द फॉर्म ऑफ दिस वे तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अंडरस्टूड व्हाट आई से? ये पूरा का पूरा वीडियो बच्चों बेसिक अकाउंट पे बेस है। और ये समझने के बाद अकाउंट की कुछ भी चीजें आएंगी वो आप बड़े आसानी से इसको टैकल कर पाओगे। ठीक है, चलो इसको एक्सप्लेन करने के लिए और बेटर तरीके से विद एग्जांपल हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। सीखना बंद तो जीतना बंद।